जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के धाम पर 3 जुलाई को एक ऐसा वाकया हो गया था जो अचानक आकाशमत एक टेंट गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उस व्यक्ति को पूज्य सरकार ने 3 जुलाई को, वह 4 जुलाई को पूज्य सरकार का जन्मोत्सव था, परंतु 3 जुलाई को यह हादसा हो गया था, जिससे चलते पूज्य सरकार ने पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी वहां पर गाना बजाना, जो भी पूज्य सरकार के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम होना था, वह पूरा कार्यक्रम कर दिया था पूज्य सरकार ने स्थगित। और पूज्य सरकार ने एक और वहां पर भरे मंच से पूज्य सरकार ने पूरे भरे दरबार में लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त थे और इतना ज्यादा जनसमूह था कि पूज्य सरकार खुद ही उन्होंने मना कर दिया था कि अब वह आपको धाम पर आने की आवश्यकता नहीं है और वह जो धाम पर है वही जन्मोत्सव मनाएंगे। परंतु पूज्य सरकार ने एक और सबसे बड़ी घोषणा की थी कि 1 दिन की राशि, बागेश्वर धाम सरकार की 1 दिन की चढ़ोतरी, जो दान चढ़ोतरी आती है दान पेटी में, 1 दिन की चढ़ोतरी जो दान से मिलेगी, वह पूरी चढ़ोतरी उस मृतक के व्यक्ति के परिजनों को दी जाएगी। तो पूज्य सरकार ने अभी फिलहाल में ओमान में है और ओमान से पूज्य सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य मंडलों को पूज्य सरकार ने उस मृतक परिवार के जनों के लिए पूज्य सरकार ने उसको चेक भेजा। वो भी कितना भेजा तो आप राशि सुनिएगा। पूज्य सरकार ने 7,68,840 रुपए दान में दिए, जो दान चढ़ोतरी की 1 दिन की आय है। आप सुन लीजिए, हमारे पूज्य सरकार करुणा के सागर है और वह आकाशमत, जो भी उस समय घटना घटी थी आकाशमत ही थी और वह टेंट गिरने के एक परिवार के एक परिजन की आकाशमत इस जीवन लीला समाप्त हो गई थी। और उस जीवन लीला समाप्त होने के बाद पूज्य सरकार ने जो अपने वचन कहे गए थे वो पूर्णतः वह पूज्य सरकार ने उस परिजनों को लिए आज सुपुर्द कर दिया। और आज वह पूज्य सरकार ने 7,68,840 रुपए की धनराशि, 1 दिन की आय है पूज्य सरकार के सिद्ध धाम की, बागेश्वर धाम की, वह आय का उनको चेक दे दिया गया। और पूज्य सरकार ने यह चेक जब उनके शिष्य द्वारा दिया गया तो वह मन उनका भी काफी गदगद हो गया और जो परिजन है वह हृदयघात तो हुआ, परंतु कहते हैं तिनके का सहारा, यह पूज्य सरकार ने उनके लिए तिनके का सहारा दिया है। अब इसमें जीवन यापन तो वह पूरी तरीके से वह कर लेंगे। और पूज्य सरकार ने जैसा कि उन्होंने भरे दरबार में कहा था और वह वचन कहे थे, वह पूज्य सरकार ने पूरे वचन उस परिवार के लिए समर्पित कर दिए। और वह परिवार देख सकते हैं आप, परिवार में ये बाजू में जो चेक दे रहा है यह मृतक की धर्मपत्नी है और बाजू में यह जो आप देख सकते हैं उनकी बेटी। और इनका क्या कार्य था? इनका कार्य था बर्तन बेचते थे, वह ले जाके गांव-गांव बर्तन बेचते थे। अब जीवन यापन करने के लिए फिलहाल में अभी जे मृतक के हैं श्यामलाल कौशल है और यह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, क्योंकि पूज्य सरकार को अपना गुरु अपना भगवान मानते थे और वह उनके जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए वह 2 तारीख को निकले थे। 3 तारीख को पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर यह घटित हो गया और आकाशमत इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब वह परिजनों का भी कहना है कि यह केवल भगवान की ही इच्छा के अनुसार और उनकी ही लीला है, कुछ वह हुआ है। और पूज्य सरकार ने जब वह 7,78,840 रुपए का चेक दिया तो थोड़ा सा पूज्य सरकार के जो भी वहां पर थे तो उनके लिए पूरा वार्तालाप वह वीडियो के माध्यम से बताया। और यह बहन है जो वह पूज्य सरकार की सिद्ध धाम पर गई हुई थी, उनकी माताश्री भी गई हुई थी और उनके पिताजी और 2 छोटे-छोटे बच्चे भी गए हुए थे। आकाशमत वह टेंट गिरता है और गिरने के बाद वह जीवन लीला उनके पिताजी की है, इनके पिताजी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और इसके बाद पूज्य सरकार ने ओमान से यह पूज्य सरकार ने शिष्टमंडलों को आदेश दिया और शिष्टमंडल वह चेक लेकर पहुंचे और वह सुपुर्द कर दिया। अब इनका कहना है कि वह पूज्य सरकार हमारे जैसे भगवान किसी को कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि करुणा के सागर है, दया के सागर है और ऐसे गुरु अपना जन्म उत्सव पूरा जो भी
प्रोग्राम था, जो भी फंक्शन था, वह पूरा भुज सरकार ने कैंसिल कर दिया। और इन्होंने कहा है कि वह हम तो सोच रहे थे इतनी ज्यादा जनसमूह, इतनी ज्यादा भीड़ में हमको तो कोई वह मानो कोई खबर ही नहीं करेंगे गुरुदेव जी महाराज जी, ना ही कोई उनको जानकारी होगी, परंतु कड़कड़ के जानने वाले हैं, कड़कड़ में व्याप्त है भुज सरकार और वह सभी के मन की इच्छा जानते हैं, मन की वह बात पढ़ लेते हैं। तो फिर कैसे इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो भुज सरकार का यह छोटा सा वीडियो है, परंतु यह धर्म विरोधी जो वह सवाल उठा रहे थे उस टाइम पर कि यह कैसा घटित हो गया, आपका पर्चा नहीं बना सके, आप इस तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के अलावा किसी भी शक्ति के आगे कोई कार्य नहीं करता, सृष्टि के नियम को कोई भी बाधित नहीं बन सकता, स्वयं भगवान भी सृष्टि में बाधित होते हैं। आखिरकार आपको वह फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान इतने स्वयं साक्षात भगवान नारायण को भी मानो दर दर की जंगलों की ठोकर खानी पड़ी थी। तो इसलिए वह कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अलावा कोई भी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। तो इसी के साथ सभी को वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय माता।